पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत के इरादे साफ है, आतंक और आतंकी दोनों का जड़ से सफाया किया जाएगा। मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है और अब फैसले पर फाइनल मोहर का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं और ये बैठकें पाकिस्तान को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। पूरे देश की नजर इस बैठक पर है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जारी इन हाई लेवल बैठकों और सेना को कार्रवाई की खुली छूट दिए जाने से ऐलान से पाकिस्तान की धड़कन तेज हो गई है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने दावा किया है कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर भारत पर पाकिस्तान पर जोरदार हमला करने वाला है। पूरी खबर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंकवाद पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। 22 अप्रैल को हुई इस आतंकी घटना में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई सख्त फैसले लिए हैं। इधर राजधानी दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर भी जारी है। मंगलवार को एक के बाद एक 3 बैठकें हुई। पहली बैठक गृह मंत्रालय में देश की पैरामिलिट्री चीफ्स में की गई। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री आवास पीएम मोदी की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट देने की बात कही। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन कब, कहां और कैसे होगा, इसकी पूरी प्लानिंग सुरक्षा बल ही तय करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ 1.5 घंटे तक मंत्रणा की। बैठक का ये दौर अब भी जारी रहेगा। दरअसल बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक भी होनी है। यानी कि संकेत साफ है, पीएम नरेंद्र मोदी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगले 36 घंटों में भारत कुछ बड़ा फैसला लेने वाला है और ये बात पाकिस्तान को डरा रही है। भारत में जारी इन हाई लेवल बैठकों और सेना को कार्रवाई की खुली छूट दिए जाने के ऐलान से पाकिस्तान की धड़कन तेज हो गई है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड खाली करवा दिए गए हैं। आतंकवादियों को सेना के बंकर में छिपने की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? दरअसल CCPA की बैठक जब जब देश में हुई है, तब तब सरकार ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। असल में CCPA देश के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मामलों की समीक्षा करती है और उन पर निर्णय करती है। फरवरी 2019 में हुई CCPA की बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई थी और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए रणनीति की पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया था। बाद में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी की थी। अब समझ गए होंगे कि ये बैठक कितनी अहम और क्यों पाकिस्तान भारत में जारी इन बैठकों से डरा हुआ है, घबराया हुआ है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि भारत से उसने जोश जोश में आतंकवादी हमला तो करा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। भारत एक्शन में है और 26 बेकसूर लोगों की जान की कीमत पाकिस्तान को चुकानी ही पड़ेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों इस वक्त गायब है। उधर कल तक भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तानी नेताओं के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी नेता अब गिड़गिड़ाने लगे हैं और भारत उन पर हमला ना करे, इसके लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का वो वादा जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलगाम कांड के दोषियों और उनके रहनुमाओं को सजा दी जाएगी, जो उनकी सोच से भी ज्यादा भयानक होगी। पाकिस्तानी सूचना और प्रसारण मंत्री अतारुल्लाह तरार ने ये दावा कर दिया है कि भारत 24 से 36 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान में खौफ का आलम कुछ इस तरह है कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने देश छोड़कर भागने की तैयारी कर ली है। इधर हिंदुस्तानियों को भी भरोसा है कि दशकों से भारतीयों का खून बहाने वालों का इस बार ऐसा इलाज होगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।